जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टीजीटी पीजीटी के जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन आए हैं उनका प्रैक्टिस सेट हम टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं और आगामी जितने भी आपके अलग अलग स्टेट पीएससी के द्वारा हिंदी से रिलेटेड एग्जाम कराए जाएँ या टीजीटी पीजीटी के अलग अलग स्टेट में एग्जाम हो, तो जो व्याकरण से छंद संबंधी क्वेश्चन आते हैं यानी छंद टॉपिक से जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपको एक जगह पे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको जैसे एक टॉपिक आपने कहीं से पढ़ा तो वहाँ से आने के बाद आप इससे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और व्याख्या के साथ इस चीज़ को करवाया गया है। और प्रीवियस के लेक्चर आप देखते जाइए, वो कंटिन्यूस आपको टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग जगहों पर आए हैं उन्हीं को हमने कराया है। यहाँ पे देखिए पहला जैसे छंद से क्वेश्चन आया है, टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो देखिए छंद शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य हैं इनमें पतंजलि, पाणिनि, पिंगल, मनु, इसमें किसको माना जाता है? तो यहाँ पे देखिए छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल मुनि को माना जाता है ना, पिंगल मुनि। अब छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल हैं। छंद का दूसरा नाम एक और भी है, पिंगल भी है। तो इसके प्रणेता तो आचार्य पिंगल है और छंद को एक और नाम से कहा जाता है, तो जो उसके प्रणेता है पिंगल, उन्हीं के नाम से। पिंगलाचार के छंद सूत्र है उसमें छंद को सुसंबद्ध वर्णन होने के कार्य से छंदशास्त्र का आदि ग्रंथ भी माना जाता है। इसी आधार पर छंदशास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र जो है वो कितने अध्यायों में विभक्त है? तो छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है। अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूर्ण विवरण मिलता है। तो एक तो हो गया छंद का दूसरा नाम पिंगल है, किसने खोजा? तो पिंगल मुनि ने ही। इसको लेखन के कार्य में सुसंबंधित करने वाले छंद शास्त्र ग्रंथ की वजह से छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ भी इसे माना जाता है। इसी को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। कुल 8 अध्यायों में विभक्त है और अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र की पूरी जो जानकारी है वो मिलती है। देखिए 2015 में दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में पूछा ये क्वेश्चन कि कौन सी छंदशास्त्र की पहली पुस्तक है? तो अभी हमने देखा प्रणेता जो थे छंदशास्त्र के पिंगल मुनि और छंद सूत्र वही है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध, अपभ्रंश जो काव्य है उसका सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? यदि जो अपभ्रंश काव्य लिखा गया है उसमें जिस छंद का सर्वोत्तम यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हुआ है तो कड़वक पद्धति। अब देखिए अपभ्रंश काव्य के बहुप्रचलित यानी जो अपभ्रंश काव्य लिखा गया है उसमें जो बहुप्रचलित पंचझट्टिका, अरिल और इनसे बने कड़वक आदि थे जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। अरिल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का स्थान प्रयोग बढ़ा है। कथा काव्य में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही भक्ति काल में जायसी और तुलसीदास ने आदिकाल का ऋण स्वीकार किया है। चौपाई के साथ दोहा रखकर यानी देखिए चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने शुरू की थी, तो ये किसने शुरू किया था? चौपाई के साथ दोहे रखकर कड़वक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने शुरू की थी अपनी रचनाओं में, उसी को आगे चलकर उक्त दोनों महाकवियों ने अपने काव्यों की प्रमुख काव्य शैली बना लिया। ठीक है, तो ये हमें देखना है। देखिए यहाँ से रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं। आदिकालीन जब रासो काव्य लिखे जाते थे तो आदिकालीन रासो काव्य में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पे, तोटक, तोमर, पद्धरी और नाराज का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ। तो आदिकालीन में आप देखिए कि वीर राजाओं के प्रशस्ति गायन में जो उनके वीर रस से ओतप्रोत कविताएं रची जाती थी उनमें जो व्यंजना प्रयोग में आता था उसमें जैसे छप्पे, तोटक, तोमर, पद्धरी और नाराज सबसे ज़्यादा मात्रा में। इनमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे, तो कुछ ऐसे थे जो अपभ्रंश में भी प्रयोग में आते थे। आदिकाल में छंद के अलावा कथा कहने की ढंग की कुछ शिल्प पद्धतियां भी प्रचलित रही। तो आदिकाल में जो छंद है, छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग की कुछ शिल्प पद्धतियां क्या प्रचलित रही? इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व है। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। सुख, दुति, दैवी शक्तियां आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे। ये रूढ़ियां अपभ्रंश साहित्य में भी क्या करती हैं? मिलती हैं। अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ। दोहा छंद अपभ्रंश में जनभाषा से ही लिया गया था, इसलिए इस छंद को क्या कहते हैं? इसलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद भी मानना चाहिए। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? तो मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है सोरठा। मात्रा की दृष्टि से देखें
तो मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मात्राओं में देखें तो जो दोहा है वह दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है, तो सोरठा होता है। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दो चीजें हुई, दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद में दोहे के द्वितीय चरण को पहले और प्रथम को द्वितीय तथा तृतीय को चतुर्थ और चतुर्थ को तृतीय कर देने से बन जाता है। इस छंद के विषम चरणों में, यानी जैसे सम होता है तो सम के अलावा अगर विषम चरणों में देखें तो इसमें विषम चरणों में 11 मात्राएं और जो सम चरणों में है 13 मात्राएं होती हैं। तो 13 और 11 का है। जो सम चरण है, सम में 13 होंगी, विषम में आपके 11 होंगी, है ना। यहाँ पे देखिए क्रमशः आपको जैसे यहाँ पे दिया गया है, रघुपति बाण कृशानु निशिचर निकर पतंग सम और जरे निशाचर जानु जननी हृदय धीर धरो। अब यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रथम तुक और तृतीय चरणों में होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला तुक प्रथम और तृतीय चरणों में है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला अगर है तो यहाँ दिया है कि पहला और तृतीय चरणों में होता है तुक, जो तुकबंदी होता है। रघुपति बानु कृशानु निशिचर निकर पतंग सम जरे निशाचर जानु जननी हृदय धरु धीर धरु। किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में, अब वही क्वेश्चन कि किस अर्ध सममात्रिक, कौन सा ऐसा है कि अर्ध सममात्रिक है पहली चीज। तो अभी हमने देखा दोहा का उल्टा सोरठा होता है और सोरठा है अर्ध सममात्रिक छंद। तो आपसे ऐसे देके पूछा है जीआईसी में, पूरा आपको उसका डेफिनेशन दे दिया, आपको चारों में से पहचानना, यानी आपको दोहा का, रोला का, सोरठा का, चौपाई का, इनका तो पहले डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये पहचानने के लिए दे दिया कि किस अर्ध सममात्रिक छंद के जो विषम पद है, विषम पद में क्या होगा आपका, वो 11-11 होगा तथा जो सम पद है उसमें 13-13 होंगे। तो सम में 13-13, विषम में 11-11, तो सोरठा हो गया। अब देखिए दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद है, तो अभी अभी देखा था सोरठा। तो एक ही से देखिए बार बार क्वेश्चन कैसे घूम के आ रहा है। दोहा का विपरीत क्या है, सोरठा है। फिर हमने देखा कि सम विषम में किस तरीके से वहाँ 13-13-11 का वो होता है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कितनी बार ये सोरठा वाला क्वेश्चन आया कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होता है, तो सोरठा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा के विपरीत होता है, तो इनमें कोई नहीं दिया क्योंकि सोरठा दिया ही नहीं है। जी सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रसि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। अब इसमें से आपको 1 1 2 1 ऐसे करके पूरा ये करना पड़ेगा और इससे पहचानना पड़ेगा कि दोहा है, बरवे है, रोला है, सोरठा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ये कह रहा है कि सोरठा छंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि सोरठा छंद के जो विषम चरण है, विषम चरणों में देखें तो 11 मात्राएं और जो सम चरण है उनमें 13 मात्राएं हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 13। तो सम चरणों में 13 मात्राएं हैं और तुक प्रथम और तृतीय, तो तुकबंदी इसमें जो मिलेगा देखने को, तो इसका तुक जो है पहले और तीसरे में देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एक तुकबंदी आपको मिलाना है, बदन सदन तुकबंदी हो गया। दूसरा ये चीज है कि आपको यहाँ 13 तो 11 है, तो 13 11 13 11 इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। वो सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा। देखिए यहाँ पे भी पहचानने के लिए, लेकिन अभी सोरठा का अर्ध सममात्रिक पढ़ रहे थे, ये कह रहा कि वो सममात्रिक छंद बताना है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो। तो हर एक चरण में तो 24-24 मात्राएं हो, लेकिन ये कह रहा कि यति, तो सोरठा तो हुआ नहीं। अब यहाँ पे देखिए रोला दिया है, इनके अलावा सवैया दिया है, कबित दिया है। तो वही चीज हमें पहचानना कि जैसे रोला है, रोला एक सममात्रिक छंद है और रोला जो कि सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती, तो हर एक चरण में रोला के 24-24 मात्राएं होती हैं।
अब यहाँ पे जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब जैसे यहाँ पे भी 24 आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी 24। तो रोला, पहली बात तो ये क्वेश्चन है कि रोला कैसा छंद है, तो सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितने होते हैं रोला के, तो 24 मात्राएं होती हैं। और इसके प्रत्येक चरण में अगर आप जैसे ये 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, तो प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा पर, हर एक 11 और 13 मात्राओं पर यति ही अधिक प्रचलित है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक अंत के चरण में 2 गुरु और 2 लघु। तो देखिए अंत चरण में आपको यहाँ पे देखना है कि अंत के प्रत्येक चरण में आपको देखने को मिलेगा 2 गुरु या 2 लघु। तो अंत में आपको 2 गुरु मिल जाएगा या दोनों लघु मिलेगा। तो एक तो रोला सममात्रिक छंद है, 24 मात्राएं हो गई। इसके प्रत्येक चरण में जैसे ही 11 खत्म होगा तो 11 पे आपको 11 और 13 मात्राओं पे यति देखने को मिलेगा। अंत में या तो लघु मिलेगा या तो गुरु मिलेगा। ये है रोला का पूरा पहचान। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि रहीमन चुप है बैठिए देखे दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लागे ही बेर, दोहा रोला सोरठा चौपाई। तो आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे दोहा के बारे में कहा कि दोहा सही है, तो वही चीज़ है, आपको मात्राओं को लिख के ही चेक करना पड़ेगा। अब देखिए दोहा के बारे में, सोरठा के बारे में हमने देखा, रोला के बारे में देखा। अब दोहा जो कि अर्ध सममात्रिक छंद है, इस छंद के विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 होगा। उल्टा हो गया, सोरठा का दोहा उल्टा हो गया। यहाँ पे इसने क्या कहा, यहाँ पे कह रहा है सम चरणों में 11 मात्राएं होंगी। तो सम चरणों में अगर सोरठा में देखेंगे तो 13 होंगी, और यहाँ पे सम चरणों में 11 होंगी। तो दोहा अर्ध सममात्रिक है, और दोहा के सम चरण में 11 और विषम चरण में 13। यति चरण के अंत में होता है। यति अगर आप देखने को मिलेगा तो वो अंत यानी चरण के अंत में देखने को मिलेगा, और विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। सम चरणों के अंत में अगर देखेंगे तो लघु होना चाहिए। यह 24 मात्राओं वाला छंद प्रस्तुत छंद दोहा है, जिसे इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो वही है कि ओवरऑल जैसे दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, इनका पूरा क्या क्या मतलब कि निश्चित क्या कॉन्सेप्ट होता है, उनको अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोहा किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक, संस्कृत वित्त, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक। तो इसमें कौन सा है दोहा, इसमें किस प्रकार का है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद इसमें कौन सा है, तो दोहा है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इस पंक्ति में अगर आपको देखना है तो वही है कि आपको लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ से अंदाजना पड़ेगा। तो प्रस्तुत पंक्ति में दोहा छंद है। दोहा में पहले और तृतीय चरण में पहला और जो तीसरा है उसमें 13 मात्राएं, और दूसरा और चौथा जो है उसमें 11 है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि पहले और तीसरे में 13 है और दूसरे और उसमें 11 है। जिस छंद के पहले तथा तृतीय चरण में, अब यहाँ पे देखिए चेंज हुआ, अभी तक 12-13 और 13-11 का जो कॉन्सेप्ट था वो सोरठा का था और दोहा का था, ठीक है। अब यहाँ पे जिस छंद के पहले तथा तीसरे में, यानी पहला चरण और तीसरा चरण, इसमें 12 मात्राएं होंगी। एवं जो दूसरा होगा यानी दूसरा हो गया, और जो चौथा है इसमें 7 होंगी। तो 12 और 7 का कॉन्सेप्ट है, 12 और 7। साथ ही इसमें जो सम चरण है, सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वो छंद कौन सा है। तो ये इतना पहचानने के लिए आपको दिया है कि इसमें रोला है, इंद्रवजा है, वरवे है, मालिनी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तथा तीसरे में 12 होगा, चौथे में अगर देखें तो 7 होगा। तो ये जो होगा ये बरवे होगा। अब देखिए बरवे कौन से छंद में आता है, तो बरवे जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद में आता है। इस छंद के विषम चरण यानी पहले और तीसरे में 12 और सम चरण दूसरा और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में, जो सम चरण है उसके अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया गया है, वामंग, शिव, शोभित, शिवा, उदार, इस तरीके से प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं, तो 12 और 7 की अभी हमने देखा वो बरवे है।
अवधि का निजी छंद इसमें कौन सा है? इसमें अवधि का निजी छंद इसमें से कौन है? तो बरवे है अवधि का निजी छंद। अवधि का प्राणप्रिय छंद, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अवधि का प्राणप्रिय छंद कौन सा है? तो बरवे है। बरवे बड़ा सुंदर छंद है, किंतु आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम यानी कि पहले और तीसरे में 12 मात्राएं और सम यानी दूसरे और चौथे में 7 होती है। सम चरणों के अंत में जगड़ यानी लघु दीर्घ लघु मात्राएं होती हैं। रहीम के एक बरवे द्वारा इसे समझा जा सकता है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि आग लाग घरु बारीगा अतिभल कीन, साजन हाथ खेलने भरी भर दीन। अर्थात आग लग गई है, घर जल गया है, बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि साजन के हाथों में पानी भर भर के घड़े देने का मौका मिला। तो महत्वपूर्ण तत्वों में देखिए तो जो बरवे है, बरवे छंद के प्रणेता जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक महाकवि अब्दुल रहीम खान खाना रहीम कहे जाते वो थे। बरवे छंद के प्रणेता ये अकबर के नवरत्नों में से एक महाकवि अब्दुल रहीम खान खाना रहीम कहे जाते थे। किंवदंतियों के अनुसार रहीम का कोई सेवक अवकाश लेकर विवाह करने गया, वापस आते समय उसकी विरहकुल नहोड़ा पत्नी ने उसके मन में अपनी स्मृति बनाए रखने के लिए 2 पंक्तियां लिख कर दी। रहीम का साहित्य प्रेम सर्वविदित था, सो सेवक ने वे पंक्तियां रहीम को सुनाई। सुनते ही रहीम चकित रह गए। पंक्तियों में उन्हें ज्ञात छंदों से अलग गति यति का समायोजन दिखा। सेवक को इनाम देने के बाद रहीम ने पंक्ति पर गौर किया और मात्रा गणना कर उसे बरवे नाम दिया। अब यहाँ पे जैसे मूल पंक्तियां दी हैं, प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाई, सीजन की सुध लीजियो मुरझी ना जाए। रहीम ने बरवे छंद का प्रयोग कर बरवे नायिका भेद नामक ग्रंथ की रचना की। रहीम के समकालिक महाकवि तुलसीदास को भी बरवे छंद प्रिय था, जिसका प्रयोग पहले उन्होंने अपनी अमर काव्य कृति बरवे रामायण में किया। बरवे की विषम चरण प्रथम तथा तृतीय में 13 तथा सम चरण द्वितीय तथा चतुर्थ में 7 मात्राएं रखने का विधान है। विषम चरण में 12 मात्राएं होने से संभवतः ये छंद बरवे कहलाया। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है कौन सा? बरवे छंद है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार, ये बरवे है इससे संबंधित, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये तिल तिल काट रही थी, पूरा 12 और ये इसका दिखाया गया है। दिया है क्वेश्चन की आरती सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जाई बना बढ़े चलो में से कौन सा गढ़ है? तो इसमें गढ़ को देखना है ना। तो इसमें है जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। अब ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2000 का। तो ये प्रस्तुत पंक्ति में देखना है कि कौन सा ये गढ़ है। तो जगत में मध्य गुरु होता है, रगड़ में मध्य लघु होता है और अंत में गुरु होता है। तो इस तरीके से, और गुरु का चिन्ह यस के उसमें होता है, बाकी ये है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 11, 16, 13, 15 तो कितनी होती है? तो चौपाई के प्रत्येक में 16 होती है। एक तो चौपाई जो है, चौपाई ये मात्रिक समछंद है। पहला तो ये हो गया कि चौपाई जो है ये मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में, चौपाई मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है, यानी जगड़ और तगड़ ये नहीं आएगा। तो पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है इसमें, और यहाँ पे पूरा ये तुक मिलाया गया है। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? तो चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सु दशरथ अजर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये चौपाई है। प्रस्तुत पंक्तियों में चौपाई छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और अंत में गुरु के बाद लघु नहीं होता, अर्थात पाद के अंत में ऐसा लघु वर्ण ना हो जिसके पूर्व का वर्ण गुरु हो। अरिल सममात्रिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और 8 पर विराम होता है। अंत में 2 लघु या 1 लघु के बाद 2 गुरु होता है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये इसमें हरिगीत का है ना। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की पंक्ति में जो है हरिगीत का छंद है। ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 और 12 अथवा 14 और 14 पर यति से 28 मात्राएं होती हैं, अंतिम में गुरु। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिना कर्म सीवत नहीं है। अब ये काव्य पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है ये आपको देखना है। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक, 10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वाणिक छंद है।
13-13 मात्राओं की यदि से 26 मात्राओं वाला मात्रिक है, या 15-15 मात्राओं की यदि से 30 मात्राओं वाला मात्रिक है, तो इसमें देखिए उपयुक्त काव्य पंक्तियों में हरि गीत का मात्रिक छंद है। इसमें 14-14 मात्राओं की यदि पर कुल 28 मात्राओं के समचरण और चरणांत में लघु गुरु का प्रयोग ही प्रचलित है। यहाँ पे देखिए हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, तो इस तरीके से ये पूरा दिया हुआ है। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है, तो इसमें वार्णिक छंद है सवैया। सवैया एक वार्णिक समृद्ध छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। इसके कई भेद है, यथा मतक गयंद सुंदरी मदिरा दुर्मिल सुमुख किरीट गंगोदक मुक्तारा वामन वाम अरविंद माननी महाभुजंग प्रयात तथा सुखी आदि। वर्ण और मात्रा के विचार से जो है छंद के कितने भेद हैं, तो 4 हैं। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिक वृत्त, मुक्तक छंद। केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। इसके 2 भेद हैं, साधारण और दंडक। 1 से 26 वर्ण तक के चरण रखने वाले वार्णिक छंद साधारण तथा इससे अधिक वर्ण रखने वाले दंडक कहलाते हैं। वार्णिक वृत्त उस सम छंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्ण का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित होता है। मात्रा और गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है, तो वर्ण का होता है। वार्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। वार्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, गढ़ इसमें 8 प्रकार के होते हैं। 3 वर्णों को मिला के एक गढ़ बनता है। गढ़ों की कुल संख्या कितनी है, तो गढ़ों की कुल संख्या 8 है। इसे आसानी से याद करने का प्रसिद्ध सूत्र पिंगल के छंदसास का है। देखिए ऐसे, या माता राज भान सलगा, या माता राज भान सलगा। इस सूत्र में प्रथम 8 गढ़ों यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ के नाम आ गए। अंतिम 2 वर्ण ला और गा छंदसास में 10 अक्षर कहलाते हैं। गढ़ों की सही संख्या क्या है, तो गढ़ों की सही संख्या क्या है, 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है, तो इसमें कौन सा वार्णिक छंद है, तो उपेंद्र वजा जो है। जिन छंदों की पहचान हेतु वर्णों के क्रम का विचार कर उसी आधार पर वर्णों की गणना होती है और वर्णों की संख्या क्रम तथा स्थान इत्यादि निश्चित रहते हैं, वार्णिक कहलाते हैं। इस श्रेणी में हरिगीत का, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वजा, सवैया आदि आते हैं। वार्णिक छंद के 3 प्रकार हैं, सम, अर्ध सम तथा विषम। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवादी जनेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। तो ये है इंद्रवजा का कहना, इंद्रवजा से संबंधित है। इंद्रवजा जो है वो छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ एवं एक जगड़ के साथ 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण होते हैं। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जानेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी, है ना। तो प्रस्तुत छंद के प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण है और 11 वर्ण तो ये इंद्रवज्रा है। मात्रिक छंद में मात्रा कितने प्रकार की होती है, 2, 5, 3, 4। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो मात्रिक छंद है, मात्रिक छंदों में जो मात्राएं होती हैं वो कितने प्रकार की इसमें दी गई हैं। तो देखिए मात्रिक छंदों में मात्रा जो है वो दिया गया है 2 प्रकार के। किसी स्वर के उच्चारण में, कोई भी स्वर है, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की अवधि को मात्रा कहा जाता है। कल, कला, मंता और मंत मात्रा के पर्यायवाचक शब्द हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं, हर्ष व लघु तथा दीर्घ या गुरु। लघु मात्रा में 1 मात्रा मानी जाती है, इसका संकेत चिन्ह ये है, और दीर्घ मात्रा में 2 मानी जाती है, इसका चिन्ह ये है। निम्न में कौन मात्रिक छंद है, तो इनमें से अगर देखें तो कौन मात्रिक छंद है, दोहा है, रोला है, चौपाई, ये सभी। तो ये सभी है जो है, दोहा है, रोला, चौपाई, ये सभी है। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छप्पे, हरि गीत का, उल्लाला, गीत का, बरवे आदि जो है ये सब मात्रिक छंद है। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है इसमें, तो दोहा, चौपाई, रोला में केवल मात्रिक छंद है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो में प्रयुक्त छंद इसमें से कौन सा है, तो ये है सवैया। नई भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घंजी के कवित बखानो। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है, तो ब्रजनाथ का है। घनानंद और उनकी रचना की प्रशस्ति में ब्रजनाथ ने बखान करते हुए लिखा है। देखिए घनानंद और उनकी रचना की प्रशस्ति में ब्रजनाथ ने बखान करते हुए लिखा है कि नई ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में को भी भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हुए मिछरे विले प्रीतम संतनि माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घंजी के कवित बखाने। मात्रिक विषम संयुक्त छंद इसमें कौन सा है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद इसमें से कौन सा है, तो ये कौन सा है, कुंडलिया। कुंडलिया जो है ये कुंडलिया मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे के प्रथम और तृतीय चरण को मिलाकर होता है। फिर दोहे की तृतीय और चतुर्थ चरण को मिलाने से इसका द्वितीय चरण बनता है। अंत में रोले की चरण क्रमशः इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम चरण बनते हैं। दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में।
इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो ये है कुंडलनी। कुंडलिया जो है विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। पहला तो कुसुम कुंडलिया विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इस छंद में प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती है। दोहे का अंतिम चरण अर्थात चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। सरसी छंद में क्या होता है? तो सरसी छंद में 27 मात्राएं, 16, 11 परियति, अंत में गुरु लघु। तो देखिए सरसी छंद के जो सरसी है, सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती है, 16 और 11 परियति होती है और छंद के अंत में गुरु लघु होता है। पहली 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह तथा शेष 11 मात्राओं की लय दोहे के दूसरे चरण की तरह होती है। अनुष्टुप क्या है? यहाँ पे अनुष्टुप क्या है? एक छंद, एक रस, एक गुण, एक अलंकार। तो ये एक छंद है। अनुष्टुप एक छंद है जिस छंद में अनुष्टुप क्या है? एक छंद है जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे तथा चौथे चरण में लघु हो। षष्ठम अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो उसे पद्य कहते हैं। पद्य को ही श्लोक या अनुष्टुप भी कहते हैं। घनाक्षरी छंद क्या है? घनाक्षरी छंद क्या है? तो घनाक्षरी वाड़िक है। घनाक्षरी जो है वाड़िक छंद है। घनाक्षरी में 30 से लेकर 33 वर्णों का एक चरण होता है। तो घनाक्षरी एक वाड़िक छंद है। घनाक्षरी में 30 से लेकर 33 वर्णों का एक चरण होता है। 16-15 वर्णों पर प्रधान यति तथा समस्त चरणों में 8-8-8-7 वर्णों पर साधारण यति होता है। अंतिम वर्ण गुरु और चारों चरणों में समान तुक जरूरी है। छप्पे में क्या होता है? तो छप्पे में प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छप्पे मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग होते हैं। छप्पे में उल्लाला के सम विषम चरणों का योग है। ये योग 15, 13, 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। जैसे दिया है कि जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहाँ ना बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, संत दायनी निसाहर सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो, जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जगहे जगदीश हम। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो ये है छप्पे। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो छप्पे में। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल यानी किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? तो ये है कवित्त। निराला जी कवित्त छंद को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। निराला जी कवित्त छंद को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। हिंदी में मुक्त कवि कवित्त छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। निराला के अनुसार ये छंद चिरकाल से इस जाति के कंठ का हार हो रहा है। यह हिंदी का जातीय छंद चुना जाए तो यही सही होगा। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली इसमें कैसी है? मसनबी, उपयुक्त सभी बरवे, दोहा चौपाई। तो इसमें कैसी है? दोहा चौपाई। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना जो है रामचरित नामक महाकाव्य की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है। दोहा अर्धमात्रिक छंद है। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 होती हैं। चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ से जो हमारा शुरू होगा वो नेक्स्ट चैप्टर अलंकार से संबंधित होगा, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।